मैड्रिड का तो कट गया यार। देखो देख, पता मेरा प्लान क्या था? मेरा प्लान ये था अगर आज रियल मैड्रिड जीत जाती है ना तो कहीं ना कहीं शायद से ऐसा सकता है कि मिलान डर्बी और बार्सा जो कि सेम टाइम पे होने में, मिलान डर्बी देख लूं। लेकिन नहीं, हम तो नहीं, किस्मत ही गोबर से लिपी हुई है। तो अब मेरे को भाई बार्सा को तो देखना था, क्योंकि जस्ट बाय चांस मेरे को लगता है कि जब क्लच मोमेंट्स आते हैं तो क्या पता रियल मैड्रिड किस्मत चमक ही जाए, जो कि चमक जाती है। तो जब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग में सिटी स्लिप हो गई तो क्या पता बार्सा भी स्लिप हो जाए। और पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें ना तो बार्सा नैरो विक्ट्री, तो क्या ही पता कि कुछ हो जाए। ऐसे फुटबॉल को देख के तो लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। भाई कुत्ता बना दिया, पेटीकोट फाड़ दिया यहाँ पर सेविया का, और ये होना भी था। देखो पता है, एक कमेंटेटर ने काफी बढ़िया बात की थी बार्सा के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा जब प्री वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं ना तो बार्सा 4-0 से जीती थी, 3-0 से जीत रही थी, 4 से लोना कहते थे। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो 3-4 गेम ऐसे आए जहां पर 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, तो नैरो विक्ट्री, एक डिफरेंस है। और आज कहीं ना कहीं लिटरली इन्होंने चीजों को खत्म किया। यस, जो चीज स्टार्ट की थी उस चीज को सही तरीके से खत्म किया। तो मैं एक चीज देख रहा था कि ऐसा लाइक पहले 4-4 फिर 1-1 और अब वापस से, तो क्या इसका मतलब यहां पर बार्सिलोना पहले अच्छा खेल रही थी फिर बीच में बेकार खेल रही थी और अब अच्छा खेलने लगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहां पर बार्सिलोना की जो स्कोर लाइन है ना वो इससे इफेक्ट करती ही नहीं आ जाता कि बार्सिलोना का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि बार्सिलोना का अगर हम गेम बाय गेम अगर रिव्यू करें ना तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता है कोई भी ऐसा गेम था जहां पर स्ट्रक्चरली देवर वीक या फिर किसी टीम ने उनको आउटप्ले किया हो। बस यहां पर यह कि अगर बार्सिलोना अपने थर्ड, यहां पर अगर हम अटैकिंग सीक्वेंस की बात करें, अगर अपने फेज अटैक पोजीशन, सामने वाले पोजीशन पेनल्टी बॉक्स की अगर हम बात करें, वहां पर अपने पोजीशन या फिर अटैकिंग सीक्वेंस का एक एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से कर देना, भाई वो 3-4 गोल मारेंगे हर एक गेम में। अगर उनका फाइनल थर्ड में जो इनपुट है अगर वो सही तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए ना तो गोल कंफर्म है। और आज वो ही था भाई। बहुत सारी बातें हैं बार्सिलोना के इस मैच से, लेकिन कहीं ना कहीं जितना पड़ोसी की तारीफ करनी पड़ेगी उतना ही गाली खुद को भी देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमने यहाँ पर केक वॉक दे दिया है बार्सिलोना को कि वो ला लीगा टाइटल लेके जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई रियल मैड्रिड यहाँ पर 8 पॉइंट का गैप है, क्या पता कम कर सके, लेकिन हम नहीं कर सकते। यू नो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड इसकी, जहां कार्लो एंसेलोटी के पास बिल्कुल एक रत्ती भर का भी आंसर नहीं है किसी की लो ब्लॉक को कैसे तोड़ना है। जावी कहीं ना कहीं धीरे धीरे टाइम बाय टाइम, ऐसा नहीं कह रहा कि परफेक्ट है, लेकिन टाइम टू टाइम वो इस चीज को प्रूव कर रहा है। हाई प्रेस, मीडियम, लो ब्लॉक, वो किसी भी ब्लॉक को तोड़ने में सक्षम है। और वो टीम कहीं ना कहीं उसको देख के ड्रिल है। हमारी तो ना टीम में ड्रिल है ना मैनेजर में, बस चल रहा है जैसा चल रहा है, और वो फिर परफॉर्मेंस हमको दिख भी जाती है। अगर मैं आज की कई बार्सिलोना की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऑफ कोर्स यार लाइक सेविया लग भी नहीं रही थी कहीं किसी भी एंगल से बार्सिलोना को वो थोड़ा सा हर्ट करेगी। हाँ, दे वर स्ट्रक्चरली गुड, उन्होंने कॉम्पैक्ट रहे थे अपने, लाइक पता था कि हाँ किधर है, क्या करना है, औकात कहाँ तक है, तो उधर तक ही खेल रहे थे। और 45 मिनट तक सेविया खुश, बार्सिलोना दुखी थी। क्योंकि आप क्रिएट कितना ही कर दो, वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपका एग्जीक्यूशन या फिर अगर आप फाइनल थर्ड में आपका जो इनपुट का प्रोसेस करके जो आउटपुट होना चाहिए अगर वो नहीं है तो फिर बार्सा वोंट स्कोर। और वही हम देख रहे थे, चाहे हम बैड डिसीजन फ्रॉम लेवेंडोव्स्की की बात कर ले या फिर रफीनिया का बहुत ही बेकार फुद्दू 45 मिनट की अगर हम बात करें। लेकिन सेकेंड हाफ में सीक्वेंसेस बदले, जावी ने सिचुएशन को अडेप्ट करते हुए पैटर्न्स को चेंज किया, और उसके पास ये पैटर्न्स हैं। जैसे मैंने कहा कि यार उसके पास आंसर है, एंड दिस इज व्हाई बार्सिलोना, कोई मेरे से पूछेगा ना कि अगर ये बार्सिलोना ला लीगा जीत गई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर अपने फुटबॉल के हम दम पे गए ना तो यस दे कुड विन। हाउएवर ला लीगा भी काफी लंबा है, लेकिन अगर ये हाइपोथेटिकली ये होता है तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जावी का छोटी से छोटी टीम, लो ब्लॉक, हाई ब्लॉक, मीडियम ब्लॉक, हर तरीके के ब्लॉक की टीम को किस तरीके से तोड़ना है उसके पास इसका जवाब है। उसकी टीम इस चीज को सॉल्व करने में ड्रिल्ड है। मैड्रिड के पास ना ही प्लेयर्स है, मैड्रिड के पास ना ही इंडिविजुअल क्वालिटी है, ना ही क्लच है, और ना ही एक्चुअली में एक मैनेजर का परफेक्ट प्लान है जिसको वो एग्जीक्यूट करे, जिसको एग्जीक्यूट करने की एटलीस्ट वो प्रैक्टिस तो करें। रफीनिया का बहुत बेकार हाफ किया। और मैं रफीनिया का एग्जांपल ना मैं थोड़ा सा आई थिंक यहां पर मैं रेफरेंस लूंगा एंटनी का। दोनों ही प्लेयर अपने लाइक पोटेंशियल पे नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं रफीनिया की तो 45 मिनट बहुत बेकार खेला, लेकिन ओवरली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भाई रफीनिया आज भी बार्सिलोना के अगर हम 2023 की बात करें तो हाईएस्ट गोल कंट्रीब्यूटर है, 4 गोल 4 असिस्ट की मैं बात करता हूं यहां पर। और अगर पूरे 2023 के मैं इस पूरे सीजन के कैंपेन की बात करूं तो 14 है, जो कि थर्ड हाईएस्ट है बिहाइंड डेम्बेले एंड लेवेंडोव्स्की। ऑफ कोर्स डेम्बेले इज वर्ल्ड्स बेस्ट विंगर, और लेवेंडोव्स्की की बात करूं तो उसका गोल टैली अपने आप सारे स्टैट्स को ऊपर कर देता है। तो रफीनिया एक अच्छा खेलता है,
लेकिन रफीनिया एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि डेम्बेले को रिप्लेस कर सकता है। डेम्बेले को रिप्लेस अभी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन रफीनिया की जगह एक्चुअली में विंग पे भी नहीं है, वो चिपका नहीं रह सकता, उसको आना है राइट हाफ स्पेस में। वो चाहता है कि वो लेवेंडोव्स्की की तरह अंदर आए, मतलब लेवेंडोव्स्की के पास वो अंदर खेले, और वहां से जो वो असिस्ट उसने निकाला है ना, प्योर। और जिसने वो स्कोर किया, ऑफ कोर्स मैं गावी की तरह क्या ही तारीफ करूं। गावी इन मिडफील्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग। गावी विंग में अंदर आए खेलेगा तो वो तो और भी ज्यादा ताबड़तोड़ है, मतलब मजेदार। उससे ज्यादा एग्रेशन की मैं बात करूं, विजनरी की मैं बात करूं, कन्विक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं सीक्वेंसेस की बात करूं, पैटर्न्स की मैं बात करूं, डिसिप्लिन की मैं बात करूं ना, एक तरीके से अपने पोजीशन की रख की, भाई वो सब उसमें एक्सीलेंट है। आज आल्बा की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसका प्राइम एग्जांपल है कि मैं जहां बाल्डे को काफी ज्यादा मैं सपोर्ट करता हूं कि भाई वो बहुत ज़्यादा मैचेस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो वर्क रेट है। लेकिन कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी हैं जहां पर उसको आल्बा से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी है। और आज का गेम ये था, मैं क्रिस्टेंसन जहां मेरे को लग भी नहीं रहा था कि भाई, मेरे को लग रहा था कि रूडिगर होगा जो कि हेडलाइन बनाएगा दोनों क्लब्स में से, और क्रिस्टेंसन एक ऐसा होगा जो कि ठीक है, मतलब एट दी वेरी बेस्ट चल जाएगा काम, कह देंगे कि आप बार्सिलोना का थर्ड चॉइस सेंटर में। भाई रूडिगर शुड बी रूडिगर होगा उसके पॉकेट में। मेरे ख्याल से रूडिगर मैच खत्म करके क्रिस्टेंसन के पॉकेट में जाता होगा, वहीं अपना सोता होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई क्रिस्टेंसन से बढ़िया परफॉर्मेंस समय कोई दे रहा है। हाउएवर मैं पहले कह दूं भाई, जूल्स कोंडे अगर मैं इनकी हराओ की बात करता हूं तो इनका तो कांस्टेंट चलता है। लेकिन मैं बात करूं अगर रियल मैड्रिड की, खैर मेरे को पता है लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस भी थोड़ी क्रिटिकल है, उसके डिसीजन थोड़े से अजीब से हैं, और पिछले कुछ टाइम से लेवेंडोव्स्की ना डगमगाता हुआ परफॉर्मेंस दे ही रहा है। अब बार्सिलोना की स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई ना कोई मार ही देता है। अब यही तो चीज रियल मैड्रिड पे नहीं है। देखो, मैं अगर आज के गेम के बाद बताऊं ना, तो मयोर्का मैं ये नहीं कहूंगा कि लो ब्लॉक रखा था, उन्होंने रखा, लेकिन एक टाइम तक जब गोल नहीं हुआ था ना भाई, वो हाई प्रेस कर रहे थे, और नाचो का जो ओन गोल आया था ना, वो ओन गोल ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में वो आप कहो वो प्रेशर एक्सर्ट किया गया कि नाचो वो करना पड़ा। इस तरीके का हाई प्रेस वो डाल रहे थे, इस तरीके का वो प्रेशर सस्टेन कर पा रहे थे। हमारे पास तो कोई तोड़ ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, कार्लो को एक किसने बता दिया कि किसी भी लो ब्लॉक का आंसर बस ये है कि दूर से शूट मार दो, सब मारे जाने 12-13। क्रिस गेल से लंबे छक्के लग रहे हैं, एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं है। मैड्रिड ने 45 मिनट, मैं कह रहा हूँ रफीनिया ने 45 मिनट जितना हगाया उसका 10 गुना मैड्रिड ने, पूरी टीम ने 45 मिनट हगाए। भाई मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी की तारीफ कर सकता हूँ एक्सेप्ट कामाविंगा। वो बंदा लेफ्ट बैक पे भी इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दे रहा है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि मंडी का भी कोई अच्छा वर्जन खेल रहा है, और वो मिडफील्ड में भी अच्छा खेलता है। चुआ मैंने भी ठीक है वापस आ रहा है, लेकिन विनीसियस जूनियर सिंपैथी है भाई उस बंदे के लिए, क्योंकि यार हेटफुल हो रहा है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है आप एक अपोजिशन के प्लेयर को बुक करते हैं, लेकिन आप हेट कर रहे हो उसको किसी भी रीजन की वजह से, क्या क्यों। दूसरे प्लेयर्स की बात करूं तो वो चाहते हैं कि बस गेम से बाहर हो जाए, वो उसको फालतू को येलो कार्ड दिलवा दिया, फिर उसको रेड कार्ड दिलवाने में उसको मतलब होता है ना कि उसको वर्ड नहीं आ रहा बहन की हाँ किसकी ही कुछ भी करके उसको जोश में ला रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, तू रेड कार्ड ले ले, तू कर मेरे को मार, तू कुछ भी कर, तो वो उसको करने की वो करवाया जा रहा है। ये बेकार मेंटालिटी। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि इस चक्कर में मैं भूल जाऊं भाई वो बेकार खेल रहा है, वो दैट्स इट, वो बहुत बेकार खेल रहा है। उसके बाद में असेंसियो की बात बताऊं तो भाई तो दूर से शूट मार सकता है, इसमें उसकी बात की भाई की खासियत है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। रॉड्रिगो इज गुड सेंट्रली, बट रॉड्रिगो बेंजेमा के बिना कुछ नहीं कर सकता यार। रॉड्रिगो अकेला कुछ नहीं कर सकता। रॉड्रिगो अकेला एक ऐसा स्ट्राइकर नहीं खेल सकता जो कि सेंटर बैक को हिला सके, वो बेंजेमा ही करेगा। और बेंजेमा और रॉड्रिगो एक साथ अगर खेले और विनीसियस इधर हो तो यस मैड्रिड तोड़ सकती है लो ब्लॉक को। वो सीक्वेंस पैटर्न बन सकता है जो कि शायद से कार्लो को पता है, और कार्लो पे इकलौता आंसर है इस चीज का कि बेंजेमा, रॉड्री और इधर। एंड दैट्स व्हाई वी हैव बीन सीइंग कंटिन्यूअसली कि क्यों यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी के ऐसे गेम में रॉड्रिगो को लाके क्यों आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस काम कर जाता है। विदाउट बेंजेमा है ही नहीं। और इसलिए पता है रियल मैड्रिड बार्सिलोना को कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप मैड्रिड ना सफर जब करती है ना, जब उसको कोई बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करता है तो मैड्रिड अपनी टेक्निकल क्वालिटी और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे निकाल लेती है गेम। लेकिन जब मैड्रिड को किसी को तोड़ना होता है ना तो वो तोड़ नहीं पाते, और यहीं पर ही ना बार्सिलोना ले जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में भी कार्लो एंसेलोटी इसको सॉल्व नहीं करेगा। अब डेफिनेटली भाई समर ट्रांसफर विंडो में कुछ हो तो हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर कोई चांसेस लगते नहीं है। लेकिन यार बात करते हैं यहाँ पर प्रीमियर लीग की भी।
है ना। तुमको पहले ही कह रहा था देखो आर्सेनल का मजाक उड़ाया जा सकता है क्योंकि वो एवर्टन से हार गए, लेकिन इसलिए मजाक उड़ा रहे हो कि वो प्रीमियर लीग हार गए और या प्रीमियर लीग में स्लिप करने वाले हैं या बॉटल करने वाले हैं, तो भैया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सिटी ने भी सेम कर दिया और प्रीमियर लीग है भाई इस तरीके की। और आज का मैच तो पर्टिकुलरली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी रात को एपिसोड भी डालूंगा तुमको पता भी चल जाएगा कि इस सिटी में हो क्या रहा है। तुम क्रिटिसाइज भी कर सकते हो और तुम उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि तुम हालैंड के इस इंक्लूजन को किस नज़रिए से देखते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने टेबल पर पूरी फाइल वहाँ पर खोल के रखी है। लेकिन पता है आज के मैच में अगेन स्पर्स ने अपने होम पे सिटी को आउट क्लास किया है, तुक्के से नहीं जीते हैं, आउट क्लास किया है। यस, वो गोल एरर की वजह से आया सिटी के डिफेंस के, बट दैट वाज द प्लान ऑफ स्पर्स। हायर ऑफ द पिच, अगर आप इस सिटी के हायर ऑफ द पिच जाके इनके डिफेंस को प्रेस करोगे तो आप कुछ निकाल सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जब सामने स्पर्स हो, उसका एक अच्छा टैक्टिकल और एफिशिएंट प्रेस हो और उसमें भी आपके पास सॉन, हॉयबियर्ग और हैरी केन जैसे शूटर्स हो, तो भैया तुम फिर कैसे बचोगे। यहां पर मैं अगर लाइक घोस्ट भूतनाथ रिटर्न्स, अमिताभ बच्चन से भी तगड़ा भूतनाथ निकल के आया हालैंड इससे, और इसमें तारीफ कर सकते हो भाई आप स्पर्स की। मतलब तुम देखो जब हालैंड ने 0 शॉट्स ऑन टारगेट, और उससे भी बुरी चीज और एम्बैरेसिंग चीज ये है कि हालैंड का एक भी टच नहीं आया एक्चुअली में यहां पर स्पर्स के पेनल्टी बॉक्स में, डिस्पाइट कि यहां पर कितने सारे अटेम्प्टेड क्रॉस थे जो कि सिटी डाल रही थी। मतलब हालैंड एक हेडर भी नहीं जीत पाया। कैन यू इमेजिन दिस। पता है यूलियन अल्वारेज अगर हालैंड के साथ खेलता ना, जिस तरीके से बेंजेमा, रोड्रिगस बहुत ही क्लोज उसमें प्रॉक्सिमिटी में खेलते हैं, तो बात बन सकती थी, लेकिन सब बिखरा सा लग रहा था। विंग तो ठोक दिया था सिटी का, क्योंकि एक तो नेतन आके डिफेंसिव फुल बैक खेल रहा था, वो आगे जाएगा नहीं। उसके बाद कुलिसेव्स्की और एमरसन जिसने खा गया भाई, वो उसके काट के लेग पीस को ना, जैक ग्रिलिश के काफ्स को खा गया। वो 2v1 की सिचुएशन में कोई जवाब नहीं था, और हालैंड यहाँ पर ओवरलोड करता नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। लाइक वो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पासिंग नेटवर्क बनाते हैं ना, वो नहीं बन रहा था, और पेप इसको फिगर आउट भी नहीं कर पा रहा। अगर आई वाज लाइक शॉक कि फिल फोर्डन कहाँ था। देखो गुंडोगन आया था, गुंडोगन इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसमें, वो पेनिट्रेट करेगा और उससे फायदा भी हो रहा था भाई। लेकिन स्पर्स आज अपनी डिफेंडिंग पे, आज अपने प्रिंसिपल्स और बैक टू बेसिक्स वाली जो टैक्टिक्स है ना, उस पर इतनी एफिशिएंटली काम कर रही थी ना। बॉल कैरियर मैं सॉन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ पिछले कुछ टाइम से, लेकिन आज उसकी परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है, लाइक 9 आउट ऑफ 10 वाली नहीं आई है, लेकिन स्टिल 7.5 8 आउट ऑफ 10 वाली आई है। उसने गोल के अलावा, असिस्ट के अलावा उसने बाकी सारा काम करा। कुलिसेव्स्की की बात बताऊं भाई, वो विट देता है, वो बंदा कुछ ना कुछ हलचल क्रिएट करता है। हैरी केन ट्रेडिशनल नंबर 9 खिला लो, फॉल्स 9 खिला लो, नंबर 10 खिला, कुछ ही खिला लो भाई, वो उसमें बहुत तगड़ा जाएगा। ऑफ कोर्स उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, नाउ इज द स्पर्स हाईएस्ट गोल स्कोरर, और प्रीमियर लीग में वो टॉप 3 पे आ चुका है। यहाँ पर वो 200 गोल्स उसने आंकड़ा पार कर दिया है, और आने वाले टाइम में वेन रूनी का 208 का भी तोड़ देगा। ये मैच एक तरीके से इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि भैया यहाँ पर स्पर्स ने एक्चुअली में अगर आज बॉटल कर देती, कम ऑन लेट्स टॉटनम वाला काम हो जाता, तो भाई वो प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड को केक वॉक देते थे कि भैया तुम अपना टॉप 4 का आज सिक्योर करो। लेकिन एक चीज और भी काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जहाँ मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल पे कैपिटलाइज नहीं किया, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी की इस लॉस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। यूनाइटेड अगर लीड्स के अगेंस्ट जीत गई तो एक्चुअली में सिटी और यूनाइटेड बराबर हो सकते हैं। और जहां सिटी की, ठीक है सिटी है पेप गार्डियोला, लेकिन मैं अभी यूनाइटेड पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो सिटी को ओवरटेक कर सकती है मे भी आने वाले टाइम पे। जिस तरीके से सिटी एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है ना, क्योंकि अगर कोई टीम यहाँ पर हालैंड को कट आउट ही कर दे बिल्कुल, तो मामला फिर थोड़ा डगमगा जाता है। और बर्नार्डो और केविन डी ब्रुयने को गोल से इतनी दूर रखोगे तो फिर गोल आएंगे कैसे भैया। खैर ये मैंने थोड़ा सा टीजर दे दिया रात के एपिसोड का, बट डेफिनेटली भाई डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में अब आर्सेनल के पीछे यूनाइटेड ज्यादा फोकस से पड़ेगी या फिर सिटी ज्यादा फोकस से पड़ेगी, या फिर एक्चुअली में आर्सेनल पे कोई फोकस पड़े ना पड़े, लेकिन भैया वो तो प्रीमियर लीग का टाइटल ले गए। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव अनलिमिटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।